अब तंत्र मार्ग में दो चीजें आती हैं। अब मेरे पास ऐसे ऐसे भी तांत्रिक आते हैं जो कहते हैं हमने काली की सिद्धि करी हुई है, कई आते हैं जो कहते हैं हमने प्रेत सिद्ध करे हुए हैं। क्या सच है? नॉर्मल व्यक्ति में तो कैसे आ सकती है, मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। हाँ, उनका एक छोटा सा प्रभाव आ सकता है, छोटा सा कण आ सकता है। भूत पिशाच ये जो लोअर एंटिटीज हैं, इनको सिद्ध करना कितना आसान है? इनको सिद्ध करना आसान भी है और ख़तरनाक भी है। तो आसान ऐसे है कि ये जो पावर है हम सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने कहने पे चलेगी, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये पावर अपना भी नुकसान करेगी। अब तंत्र मार्ग में दो चीजें आती हैं। हाँ जी। अब मेरे पास ऐसे ऐसे भी तांत्रिक आते हैं जो कहते हैं हमने काली की सिद्धि करी हुई है अच्छा। या भैरव की सिद्धि करी हुई है, कई आते हैं जो कहते हैं हमने प्रेत सिद्ध करे हुए हैं। तो क्या सच है? देखो, उसमें माता काली का एक अपार रूप है। वो भगवान शिव को, अपने हस्बैंड को भी नहीं बख्शा उन्होंने, तो नॉर्मल व्यक्ति में तो कैसे आ सकती है, मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। आप नहीं मानते किसी को? नहीं जी नहीं, माता काली को किसी के शरीर में प्रवेश करना मैं नहीं मानता। कोई एक उनका कण भी नहीं? हाँ, उनका एक छोटा सा प्रभाव आ सकता है, छोटा सा कण आ सकता है, या उनकी जो 64 योगिनियाँ हैं वो आ सकती है। माता काली नहीं आ सकती, खुद स्वयं माता काली नहीं है? स्वयं नहीं आ सकती। स्वयं भैरव? भैरव भी नहीं आ सकते हैं, 52 भैरव है, 52 भैरव 64 योगिनी, भैरव भी नहीं आ सकते। उनके छोटे मतलब जो कण होते हैं, जो छोटा रूप होता है ना, वो ही आता है। भूत पिशाच ये जो लोअर एंटिटीज हैं, इनको सिद्ध करना कितना आसान है? इनको सिद्ध करना आसान भी है और ख़तरनाक भी है। इनको आसान ऐसे है कि ये जो पावर है हम सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने कहने पे चलेगी, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये पावर अपना भी नुकसान करेगी। अच्छा, इनको टाइम पे भोग ना दिया जाए तो? इनको टाइम पे भोगना दिया जाए तो ये खुद को फिर हानि पहुंचाती है। जिन्होंने सिद्ध की हो, जैसे कुछ कच्चा कलवा ले लो, बड़ा इतना सा होता ट्रेंड में है। है ये कच्चा हाँ कलवा। जी, कच्चा कलवा छोटा सा होता है, एक बच्चे की आत्मा होती है। वो बच्चे की आत्मा कोई तांत्रिक या अघोरी सिद्ध करता है तो उसको पहले सिद्धि होनी जरूरी है, उसके पास में ऑलरेडी सिद्धि होनी जरूरी है कोई शक्ति की, कि उसके पास इसके साथ खड़ी रहे। वो क्या करते हैं कि कहीं शमशान में, वो शमशान में बच्चे को दफनाया है, बच्चे को दफनाने के बाद में वहाँ पे वो कुछ भोग लेके जाते हैं, वहाँ पे पूरी क्रिया करते हैं। ठीक है, क्रिया करने के बाद उस बच्चे को वहाँ से निकालते हैं और उसको सिद्ध करते हैं, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। क्योंकि बच्चा एक ऐसी आत्मा है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी नहीं रुकता है वो। अच्छा। कच्चा कलवा सब जगह जाता है वो। भूत प्रेत फिर भी पीछे हट जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति देख के, वो नहीं हटता है क्योंकि वो बच्चे की आत्मा है। लिलीपुट और कच्चा कलवा एक ही चीज है? लिलीपुट अलग है। लिलीपुट अलग है? लिलीपुट अलग है। देखो, वैसे हर एक स्टेट में, हर एक जिले में साधना और सिद्धियों का अलग अलग नाम है। अच्छा। जैसे मैंने मारन क्रिया में अभी आपको बताया था कि मुठ करनी। अभी जैसे कि वो स्टेट आपका आ चुका है कि आप खुली आंखों से भी इनको देख सकते हो? हाँ जी, ये मेरा पुश्तैनी काम है, मेरे पिताजी करते थे, क्योंकि इस लाइन में गुरु का होना ज़रूरी है। मेरे पिताजी के भी गुरु थे, उनका सिद्धि कपाल है वो। अच्छा। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी तो वो मेरे पिताजी को मिल गया था कपाल, उनका सिद्धि कपाल है। अब वो कपाल मेरे पास में है तो वो चीज़ें मैं चलाता हूँ। तो इस लाइन में गुरु का होना ज़रूरी है, तो मेरे गुरु मणिकंदन। क्या रोल है उस कपाल का? कपाल का बहुत रोल है। देखो, उसमें हर एक चीज़ प्रवेश कर सकते हैं, जो भी एंटिटी, जो भी पावर है उसमें बस कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें अपने ऊपर हैवी नहीं होती है। अच्छा। हाँ, और उसी को पूछते हैं फ़ोटो नाम से। जो अब कोई भी व्यक्ति फ़ोटो भेज रहा है कि आप देख के बताओ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो उस खोपड़ी को पूछते हैं, वही बताती है। आपका पुश्तैनी नहीं काम है तो आप शुरू से मतलब इसमें इंटरेस्टेड रहे हो? कितने साल के थे आप जब आपका रुझान आया तंत्र की तरफ? मैं छोटा सा था और मेरे पिताजी के पास भक्त आते थे। हम किसी को क्लाइंट नहीं बोलते, क्योंकि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है वो भगवान का भेजा हुआ है और वो अपनी समस्या का समाधान करवा रहा है। हम कोई अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट है। मेरे पिताजी के भक्त आते थे वहाँ पे और मैं उत्सुक था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम में आ रहा है और मेरे पिताजी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उनकी, मैं भी जानने के लिए और वहाँ पे देखता था। अब पुश्तैनी काम है तो वो तो आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। पर एंड में जाते वक्त मेरे पिताजी ने 10 दिन पहले ये चीज़ें सारी सिखा के मेरे को चले गए थे, 10 दिन में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से उसी में था, उत्सुक था, उनके साथ बैठता था, इधर उधर सामान लगाना और सामग्री लगाना, दीपक लगाना, नारियल लगाना, ये सब कुछ मैं करता था। तो 10 दिन पहले मेरे पिताजी को आभास हो गया था जाने का।
पहले से ही? हाँ, एकदम हट्टे-कट्टे तंदुरुस्त थे। जाने का आभास हो गया कि अब अपनी आयु आ गई है, जाना है। तो मेरे को अलग से बुला के उन्होंने एक रूम बंद करवा के मेरे को कहा कि देख, ऐसी सी बात है, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ, तेरे को पता है कि हाँ। तो अब मेरा जाने का टाइम आ गया। आज से 10 दिन बाद मेरी डेथ हो जाएगी, इतनी बज के इतनी मिनट पे हो जाएगी। ये उन्होंने बता दिया था? हाँ, इतनी बज के इतनी मिनट पे हो जाएगी, ये बार है, ये तारीख है। तो अब तेरे को मैं ये चीज़ें पावर दे रहा हूँ, ये तेरी पुश्तैनी पावर है, तू लोगों का भला कर। तो मैंने उसी दिन से उनसे ये चीज़ें ली, पावर ली मैंने। और ये पावर लेते लेते अभी वो पावर भी है और अन्य पावर भी मेरे पास में है। क्या क्या सिद्धियां करी हुई हैं आपने? भैरव की सिद्धि है, 2 प्रेत है, बस। ये प्रेत आपके लिए काम करते हैं? ये प्रेत मेरे लिए काम करते हैं क्योंकि अभी उनका जाने का वक्त नहीं हुआ है। पावरफुल कौन सा है ज्यादा, तामसिक तंत्र या सात्विक तंत्र? तामसिक तंत्र सबसे फास्ट चलता है। सात्विक में तो 1 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं। और तामसिक में 11 से 21 दिन के अंदर कोई भी काम ले लो वो कंप्लीट। जैसे वशीकरण, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ऐसी चीज़ें 11 से 21 दिन में कंप्लीट। लेकिन फिर भी तामसिक को बुरा बताया गया है। तामसिक तो देखो, कुछ मैंने आपको दीपक जी कहा था कि कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब बुरा बताया गया। बाकी बुरी चीज़ें नहीं है ये, क्योंकि अगर किसी की हेल्प हो रही तो वो बुरी कैसे हो गई? बिल्कुल सही है ना? अगर कोई आपकी कोई भी पावर आपकी हेल्प कर रही है तो वो बुरी तो है ही नहीं। आपके लिए तो वो बुरी नहीं है, औरों के लिए तो होगी। तो वो बुरी चीज़ें नहीं है और बुरी पावर है ही नहीं। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र बहुत अच्छा है। तंत्र बहुत अच्छा है। हाँ, नेगेटिव वे में तो बहुत लोग लेके जाते हैं तांत्रिकों की वेशभूषा देख के, वो तांत्रिकों का वही रूप वही मैं देख पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी रेड कलर की वेशभूषा पहनी हुई के। है, हाँ जी। तो अब जो तांत्रिक होते हैं उनकी ब्लैक होती है। नहीं, तांत्रिक होते हैं उनकी ब्लैक होती है, वो रेड कलर की भी पहनते हैं। अघोरी और तांत्रिक रेड कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। ये माता को पसंद करने के लिए लाल कलर का कपड़ा। फर्क क्या है घोरी, तांत्रिक, अघोरी तांत्रिक में नाथ? तो वही संप्रदाय है। हाँ। जैसे नाथ संप्रदाय है वो अलग है, वो कानों में कुंडल रखते हैं बड़े बड़े, वो नाथ संप्रदाय के हैं। अघोरी है जो शमशान में, मतलब 24 घंटे वहीं पे उन्हीं का ही घर है, वहीं पे ही वो रहते हैं, वहीं पे खाना, वहीं पे उठना, वहीं पे बैठना। जो अघोरी होते हैं वो कभी थाली में भोजन नहीं डालते हैं। जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं ना, वो प्लेट में खाना नहीं खाते, वो कपाल में खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ जी। खप्पर होता है उनके पास में, उस खप्पर में वो उसी में पीना, पानी पीना, चाहे कुछ भी। क्योंकि अघोरी और तांत्रिक तामसिक जो क्रिया कर रहे हैं तामसिक, उसमें तामसिक चीज़ें भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मीट, मांस, मदिरा आदि खुद भी सेवन कर सकते हैं। क्योंकि अघोर एक कोई भी चीज़ में घोर नहीं, वो सबको भगवान शिव का ही मानते हैं। वो अपना पेशाब तक पी जाते हैं अघोरी। लेकिन कई लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मन गढ़ंत बात है, ऐसा सच नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि मन गढ़ंत है तो मणिकर्णिका घाट पे जाके देख ले, काशी विश्वनाथ में, अर्धरात्रि 12 बजे को। आप किस उससे रिलेशन रखते हो? क्योंकि आपने कहा आपके जो गुरु हैं वो मणिकंदन अघोरी हैं, हाँ जी। और आप अपने नाम के आगे तांत्रिक लगाते हो। मैंने अघोरी दीक्षा ली है और मैं तंत्र शुरू से, मेरा पूछते नहीं है तो मैं नाम तो वही चलेगा, टाइटल। अघोर दीक्षा लिया, मैं अघोर लगा सकता हूँ। क्रियाएं भी, रिचुअल्स भी अलग हैं दोनों के या एक ही नहीं, है? सेम क्रिया, सेम ही क्रिया है। पर अघोरी एक भगवान शिव का रूप होता है, वो शिव से ही जुड़े हुए होते हैं। जब अघोरी कोई बन जाता है तो वो दीक्षा दे सकता है, तंत्र सिखा सकता है, ठीक है, और वो भगवान शिव से जुड़ सकता है डायरेक्ट। पर किसी का ये नहीं कि कोई वशीकरण आ गया, कोई ब्लैक मैजिक आ गया तो उसको मैं रिमूव कर दूँ। वो नहीं कर सकते? नहीं, वो अपने डायरेक्ट शिव से जुड़े हुए हैं। उनसे, उनको अघोरी को कोई व्यक्ति को मतलब नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के पास फोन है या कोई वीडियो बना रहा है। अभी आपने महाकुंभ में देखे थे कितने अघोरी आए, अभी है वहाँ पे? कहीं पे आपने कभी भी देखे? दिल्ली में देखे या राजस्थान में? नहीं, आज तक। अघोरी साधक जो है, जो अघोरी साधना करते हैं, वो पहाड़ों में, बर्फ में, वो एकांत में चले जाते हैं, वो कुंभ में ही आते कहाँ चले जाते हैं? मेरे को यही जानना है, जाते कहाँ है ये? ये अलग अपनी जगह में। अभी 10,000 नागा साधु बने हैं, वो भी नहीं नज़र आते हैं। अब नागा साधु की तादाद कितनी है महाकुंभ में? बहुत बड़ी थी।
उनकी एक जो अभी नागा साधु बने हैं, उनके नर्मदा नदी है ना, वहाँ की परिक्रमा शुरू है, 365 दिन की होती है, बिना वस्त्र के, ओनली लंगोट धारण, चाहे सर्दी गर्मी कितना ही हो, एक ही टाइम उनको खाना खाना। और जो अघोरी होते हैं वो पहाड़ों में चले जाते हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, गुफाओं में। हाँ गुफाओं में चले जाते हैं, बस साधना करते हैं वो, और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने भक्ति में ही लीन रहते हैं। तांत्रिक होते हैं वो ऐसी क्रिया करते हैं, किया कराया किसी का रिमूव करना, वशीकरण जैसी चीज़ें। बदनाम भी बहुत है लेकिन तांत्रिक आजकल। देखो बदनाम तो, एक तालाब में मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही ऐसे में इसमें है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उनसे बदनामी हो रही है, कुछ लोगों के पैसे हट लेते हैं तो वैसे बदनामी हो रही है। तांत्रिक गृहस्थ में भी रह सकता है वैसे तो। हाँ जी, मैं रहता हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है। लेकिन अघोर? अघोर में नहीं रह सकते। अघोर की दीक्षा एक अलग होती है, सबकी दीक्षा अलग अलग होती है। तंत्र क्रिया की दीक्षा वो भी अलग है, अघोरी की दीक्षा भी अलग है, और रियल अघोरी बनना चाहता है उसकी दीक्षा अलग है। दीक्षा में भी पावर है, जिसको लंगोट धारण करा दिया तू अघोरी है, तेरे को कोई परिवार से लेना देना नहीं, उसका पिंडदान हो जाता है। हाँ। 7 पुश्त, जब पुश्ते नहीं होते हैं 7 पुश्ते, तब तक उनका पिंडदान करवा देते हैं। जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, आने वाले समय के अंदर चाचा ताऊ कोई भी हो, सबके पिंडदान करवा देते हैं वहाँ पे। तेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, आज के लिए, आज के बाद तेरे लिए सब कुछ मर चुके हैं और तू उनके लिए मर चुका है। ऐसी उनकी दीक्षा होती है पहले पिंडदान की, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। फिर बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ, दुनिया से कट ऑफ, बस अपने में रहना और शिव अपने में रहना, और उनको कोई भी चीज़ का लालच नहीं है, पैसों से उनको मोह नहीं है, कोई उनके पास फ़ोन नहीं है, वस्त्र सिला हुआ कपड़ा कभी पहनते नहीं है। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, सही कह रहे हो आप। जैसे शर्ट वगैरह, हाँ। पैंट वो नहीं पहनते, वस्त्र लुंगी। लेकिन मेरे मन में ये धारणा थी, जैसे आपने कहा ना अभी 10,000 नागा साधु बने हैं, हाँ जी, तो मेरे मन में धारणा थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जैसे बाद में नॉर्मल लोगों के बीच ही। नहीं नहीं, रह ही नहीं सकते हैं, रह ही नहीं सकते हैं। नॉर्मल लोगों के बीच में जब रहेंगे कि उनकी एक कुटिया स्थापित हो जाएगी नागा साधुओं की, जो लंगोट में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, ओनली लंगोट में ही रहेंगे। जैसे कोई गांव में या गांव के बाहर नरखेड़ा में, वहाँ पे उनकी एक कुटिया स्थापित करवा दी कि भाई गुरु जी आए हुए, उनकी कुटिया बना दी, तो वहाँ पे रह सकते हैं। रहते हैं अघोरी तो इंडिया में रहते हैं, बाहर थोड़ी रहते हैं, सही बात पर है। उनके एक स्थान अलग ही रहता है, उनके कोई घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी सिद्धि और साधना में